ओस की पंखुड़ियों की तरह शुद्ध मोती, आंसुओं की तरह पावन वचनों से दिलों को दुख से भर दो। अगर एक आंधी समुद्र को छू ले तो सभी मोती एक शुल्क का भुगतान करेंगे। शब्द आलिंगन कर लें तो विपदाएं दूर हो जाती हैं। महान प्रवास 1465 दश्ते किपचक स्टेपे। ग्रेट नोमैडिक माइग्रेशन पश्चिमी दश्ते किपचक स्टेप से आगे बढ़ रहा है। व्हाइट होर्डे के 2 वैध उत्तराधिकारियों द्वारा और महान चंगेज और उरूस खान के वंशज। दो सुल्तान अब अपने लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। जेत्सु वादा किए गए देश की तलाश में, स्वतंत्रता और शांति पाने के लिए, स्वतंत्रता और मन की शांति पाने के लिए। गॉड स्पीच मेरे योग्य हमवतन। चंगेज खान द्वारा निर्मित एक शक्तिशाली साम्राज्य 13वीं शताब्दी के मध्य में यूरेशिया के विशाल क्षेत्र में फैल गया था। उसका एक हिस्सा जिसे गोल्डन होर्डे के नाम से जाना जाता है, जोची द्वारा स्थापित चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे 14वीं शताब्दी में आंतरिक कलह के कारण बिखरने लगा था। आखिरकार गोल्डन होर्डे को बदल दिया गया और उस खान द्वारा शासित व्हाइट होर्डे नामक एक अन्य शक्ति के द्वारा 1428 में अबुल हैरी शैबानी ने बाराकी को मार डाला। उरुस खान के पोते और सिंहासन को हड़प लिया। हालांकि 1457 में अबुल हैरी कायम रहा। पश्चिम मंगोलाई जनजाति से कुलहार ओरात्सो, इसका मतलब दश्ते किपचक स्टेपी में उसके अत्याचार का अंत था।
भाई कैरी, हमने अपनी जमीन पकड़ ली है। गोराट योद्धा पीछे हट रहे हैं। कुछ भी हो, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, हमने अपनी जमीन पकड़ ली है, लेकिन देखो हमारे कितने बहादुर योद्धा मारे गए हैं। हमने अपना लगभग पूरा मध्य भाग ही खो दिया है। हमारे सहयोगी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए? हमने यह पता लगाने के लिए वाहक भेजे हैं कि आखिर गलत क्या हुआ। कासिम, वामपंथी और किप्चक्स कहाँ हैं? पिताजी, शायवंशा ने किप्चकों को सिग्नक में रोक लिया है। वो नहीं आ सकते। तो ये बात है। पिताजी, अर्जिन्स नहीं आएंगे। शाहवंशाह ने दक्षिणपंथी को नदी के उस पार पीछे हटने का आदेश दिया है। किसी भी तरह से हम लोग निकलने में कामयाब हुए। खान ने हमें धोखा दिया है। अब क्या करना चाहिए? तुम अभी भी नहीं समझे। वो चाहता है कि हम मर जाएं और वो कुछ देर के लिए। उधर देखो, वो रेड्स आ रहे हैं। घोड़ा लाओ, जल्दी करो। चलो चलते हैं। चलो चलो जल्दी करो। सुल्तान के चारों ओर एक घेरा बनाओ, जल्दी। कैरी जेनीबेक, मैं अपना निर्णय सुनाता हूँ। यदि आप ये चाहते हैं कि हम आपके सामने आत्मसमर्पण करें तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जिंदा रहने का एक ही रास्ता है कि तुम लोग आत्मसमर्पण कर दो, और नहीं तो यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है। इन कमज़ोर सैनिकों के बल पर हमारे शहंशाह के सैनिकों से मुकाबला करने चले हो। ये ख्वाब देखना छोड़ दो और सलामती चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो। ताजी कहता है, मैं आपको ये बताऊंगा कि शाहवंशाह ने आपको निश्चित मौत के लिए भेजा है, और यही वास्तव में वो चाहता है। लेकिन मैं तुम्हें जीवन देता हूँ तुम्हारी वीरता के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ। जहां तक कि हमारी संधि की बात का प्रश्न है, वो सब की सब जानकारियां हमारे राजदूत से मिल जाएंगी। पिताजी, तीर इतनी गहराई में घुसा है कि तीर को बाहर निकालना बहुत ही खतरनाक होगा। पिताजी। बेटे, बेटे धीरज रखो। जब तक हम तुम्हें घर नहीं पहुंचाते तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा। जल्दी करो, इसका ध्यान रखना। जातिक, मेरे बेटे में तुम्हारा आभारी हूँ। और इस तरह से ब्लू हॉर्ड की सेना को औरात से भारी हार का सामना करना पड़ा। गिरे हुए योद्धाओं की कोई गिनती नहीं हो सकी। खान अबुलहिर ने अपने बड़े बेटे को भी इस युद्ध में खो दिया था। सुल्तान केरी ने अपने 2 बेटों को खो दिया था, और सुल्तान जानी बेग अपने सबसे बड़े बेटे जदीकी के बिना रह गया था।
अबुल हैर शायबानी से लोगों का विश्वास उठ गया था, जो कि होर्डे में शांति और स्थिरता को बनाए रखने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हुआ था, और यही अविश्वास का कारण भी था। और राइट आ गए हैं। उन्होंने जला दिया है, उन्हें काट दिया, उन्हें मार डाला, उन्होंने बलात्कार किया है, पूरी मानव जाति का अपमान किया। जिस प्रकार तूने स्वयं किया है, वैसे ही हमको शत्रुओं से बचा ले। जवाब दे केरी और जानबेग, कहाँ है हमारी पुश्तैनी जमीन? आपने कहा था हमारी रक्षा करेंगे। हमारे लोग गुलामी की चपेट में आ गए हैं, हर तरफ खून की नदी बह रही है, हर तरफ खून की नदी बह रही है, खून की नदी बह रही है। धिक्कार है शायम शाह, तुम देशद्रोही और खलनायक हो। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए तुमने औरात से हाथ मिलाया है। जानबेग सुल्तान, मुझे तुम्हारे पिता बाराक और तुम्हारे दादा उरुम का भी शासन याद है। ये कानून और व्यवस्था का एक निष्पक्ष शासन था। यहाँ तक कि एक स्काईलार्क भी भेड़ की पीठ पर घोंसला बना सकता था। मैं आपसे उन सभ्यों को वापस स्टेपी में लाने के लिए विनम्र रूप से विनती करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। विश्वास रखो। उन्होंने जला दिया है, उन्हें काट दिया, उन्हें मार डाला, उन्होंने बलात्कार किया है, पूरी मानव जाति का अपमान किया। आधी दुनिया सिर्फ मेरी मुट्ठी में है और मैं इसे अपनी मुट्ठी में दबा सकता हूँ या अपने इस हाथ की हथेली पर रहने दे सकता हूँ। आपको क्या लगता है मेरी ताकत का स्रोत क्या है? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता तुम्हें? सच में नहीं पता है क्या? मौत, ये मेरे हाथ में सबसे विश्वसनीय हथियार है। मौत है वो। पर्वत के पार जाएंगे घोड़े से जाएंगे पर्वत। क्या हो रहा है? लोगों को जानवरों की तरह बेचा जा रहा है और हम इस शर्मनाक चीज को देखने के लिए जी रहे हैं। अल्लाह, पानी भी बेचा जा रहा है। ऐसे ही रहा तो ये आगे हवा भी बेचेंगे। खाना बदोशों को इसकी आदत हो रही है। उन्होंने इसे शॉर्ट से सीखा है।
भगवान ना करे कि ये आदत और बढ़ जाए। वो इसे सहन करने के लिए मजबूर हैं। अगर उन्हें स्वतंत्रता दी जाती तो वो निश्चित तौर पे यहाँ से निकल जाते और स्टेपी के लिए रवाना हो जाते। बहुत पहले हमारे पूर्वज चंगेज खान दुनिया को जीतने के लिए अपनी हीरे की तलवार खोली। यह हथियार मुझे दिया गया था ट्रांसोजियाना को जीतने के लिए, मिस्र की जमीन पर आगे बढ़ने के लिए। खान के शिकार के दौरान आज एक शांति संधि की चर्चा की जाएगी। मुझे आश्चर्य है शहंशाह को इस पर क्या कहना होगा, मुझे नहीं मालूम। उनका कहना है कि आज औरात के साथ एक शांति संधि पर चर्चा की जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि आखिर शहंशाह आखिर इस पर क्या कहना चाहेंगे। देखते हैं। घात लगाकर तब से सभी मेरे रिश्तेदार मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं पराजित हो जाऊं। लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक है वो तेंदुआ केरी और जानी बेकी। और आपको याद है कि कासिम और बुरिंदगी आपके दुश्मन है? अरे विद्वान कासिम, याद रखो ये दुनिया विद्वानों की नहीं, उनकी है जो तलवार संभाल सकते हैं। हाँ विद्वान कासिम, याद रखना कि दुनिया विद्वानों द्वारा शासित नहीं है, उन लोगों द्वारा शासित है जो तलवार संभाल सकते हैं। ध्यान रहे कहीं इन किताबों से तुम्हारा दिमाग फट न जाए। शुरू करो। देखते हैं क्या करते हो। बस हो गया? फिर से कोशिश करो। अपनी हार मान लो। और अब मैं तुम्हें कुछ नया सिखाने वाला हूं। क्या? तलवार घुमाते वक्त सांसों को अंदर लिया करो, समझ गए? मैं फिर दोहराता हूं। क्या करूं? ये दुनिया तलवार से शासित होती है, किताबों से नहीं। तो समय दिखाएगा। तैयारी कैसी चल रही है? शिकार सफल होना चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओइराट साहब के शब्द की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खुद ओरात पर जाए, उस तिमिर को बताया कि मैं संधि की शर्तों पर पुनर्विचार करना चाहता हूँ। जहाँ तक उन दो सुल्तानों की बात है, वे शिकार के बाद मर चुके होंगे। मुझे परिषद में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। 30 साल पहले अबुल हैरी शैबानी ने नोगाली जनजाति के हाथों व्हाइट होर्डे के बरा खान को खत्म करा दिया था और 17 साल की ही उम्र में उसने ब्लू होर्डे के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। और इस तरह से अबुल हैर खान ग्रेट स्टेपी का एक अतुलनीय शासक बन गया। महान खान का स्वागत है, महान खान का स्वागत है, महान खान का स्वागत है। ये उनके एक सैन्य अभियान के दौरान ट्रांसोकियाना में था जिसे उन्होंने लिया था। समरकंद अमीर उलुग बेग की बेटी रबिया सुल्तान बेगम उनकी चौथी पत्नी के रूप में। इस प्रकार उन्होंने तेमिरलान के परिवार में प्रवेश किया। मेरे प्यारे बाज, सुनो सुल्तान, अच्छे से शिकार करना और खूब मजे करना। हे पकड़ो इसे। अरे कैसे हो कासिम भाई? और सब खैरियत? जी खैरियत। अच्छी बात है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलो मेरे साथ, कुछ दिखाता हूं आपको। अरे आओ।
ये एक बहुत ही ताकतवर अलग प्रजाति का कुत्ता है। वाह, इसे लिया नहीं जाएगा। इसे ब्लैक एरो से ढूंढ कर निकाला गया था। ये एक छलांग में अपने शिकार को पकड़ लेता है। सर, ये गोल्डन ईगल है, आयरन क्लॉ, ब्लडी आई। मैं इसे आपको एक उपहार में देता हूं। अरे मुझे एक भाला दो। ये फारसी शाह मेरे पिता को एक उपहार है। नमस्ते एम बाइक। सुल्तान, जहान बाइक। सुल्तान, आपकी जहान बाइक सफेद बर्फ में लाल लोमड़ी की तरह खिली खिली नजर आ रही है। वैसे जहां बाइक पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है, लेकिन आपकी राबिया भी कम खूबसूरत नहीं है। वो तो एक चांद के फूल की तरह है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो राबिया को मेरा उपहार देने के लिए ये बाज आपके योग्य है। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उस बाज को आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूँ। तो आपकी क्या राय है? अनुमति है। सबको इसे प्यार से सोम बालक कहते हैं। ये जो घोड़ा आप देख रहे हो ना, ये मेरे दादाजी का है। बहुत ही जंगली। इसे वश में करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज मैं इसे वश में करूंगा। तुम बस देखते रहो। रुको, ये केवल खान के आदेश का पालन करता है। तुम्हारा ये बहुत नुकसान कर सकता है। हे भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? शायद तुम जानते नहीं, मैं हूं तुम्हारे भविष्य का खान, और मैं तुम्हारा सर भी काट सकता हूं। हम जल्द ही सिरदरिया के शहरों की ओर एक अभियान शुरू करेंगे जिन पर अमीरों का शासन है। मैं आप सबको बता रहा हूँ। केरी, आप हमारे नेता हो, बता दो सबको। हमारे लोगों को अब युद्ध के बाद शांति की जरूरत है, क्योंकि भाग्य हमेशा युद्ध करने वालों को संजोया नहीं करता है। इसलिए मुझे लगता है कि सबको एक शांति चाहिए। शाह मोहम्मद, जब आपके चाचा हैदर आपके सामने हैं तो आप अगले खान कैसे बन सकते हैं? मुझे पता है मेरे सामने हैदर है, लेकिन मेरे दादाजी हमेशा मेरी पीठ थपथपाते हुए बोलते हैं कि तुम एक दिन बहुत ही महान और वीर खान बनोगे, एक नेक और बुद्धिमान सुल्तान। लेकिन वो हैदर की कभी तारीफ नहीं करते, क्योंकि हैदर कमजोर है, कमजोर। जब मेरे बड़े भाई जादिक जिंदा थे, हमारे पिताजी का डांट और प्यार हम दोनों के लिए बराबर था। अरे कासिम, तुम अपने पिताजी की तुलना मेरे दादाजी से मत करो। क्या तुम्हारे पिता ने तुमसे नहीं कहा था कि तुम उसके बाद खान बनोगे? वो कहते हैं कि वो खुद सिंहासन पर बड़ी उम्मीदें रखता है। मेरी तरफ ध्यान से देखो, न तो मैं और वो ऐसी घटिया सोच रखते हैं। जबान संभाल कर बात करो, तुम समझे? खान मैं बनूंगा, तुम देखना। शाह मोहम्मद कासिम, किस बारे में बहस कर रहे हो? कासिम के होठों पर अभी भी माँ का दूध है। खान बनने का सपना देख रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ये झूठ बोल रहा है। हैदर आगा, तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि मेरे पिताजी ने यह शब्द नहीं सुने। खान। हे, पता चल गया क्या? क्या आप उस तेमीर का सिर काटने में मेरी विफलता की बात कर रहे हैं? उलंगुर झील के बेकार डाकू, आप क्या कहते हैं सुल्तान जानी बेग? मुझे आशा है कि आपके शब्द हमारे योग्य होंगे। जब हम ओरात से लड़ रहे थे, किसी ने कोबलेंडी को अगजोली पर सेट कर दिया, और इस प्रकार तेरी सेना के दोनों अंगों के उन दोनों सेनापतियों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। और उस युद्ध में हमारे बहुत सारे योद्धा मारे गए, लेकिन किसी से कोई सहायता नहीं मिली। और वैसे शायद आप जानते हैं कि कोबलेंडी और अगजोल के बीच झगड़े के लिए कौन जिम्मेदार है। और वैसे भी ये बात तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगी।
आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। कोबलैंडी ने हमेशा आपका सम्मान किया है, जैसे एक बेटा अपने पिता का सम्मान करता है। खान जी खान जी, मैंने इस घोड़े को वश में कर लिया। खान जी देखो देखो देखो, मैंने इसे वश में कर लिया। कितना बहादुर है। मैं बहादुर हूँ ना। देखो देखो, मेरा छोटा देखो, मैं लड़का कितना मेरी ही बहादुर तरह है। मैंने इसे काटा। चलो चलते हैं। मैं भी ऐसे ही था। हुजूर, शिकार शुरू होने वाला है, आप अपने घोड़े मंगवा लीजिए। सुनो, अपने घोड़े लेकर आओ। जानी बेग, सुल्तान, मेरी तरफ से भी उपहार स्वीकार करें। ये कुरान मेरे दादा आमिर तेमिर की थी। इसे मेरे पिताजी ने पुस्तकालय में रखा था। एक दिन ये किताब आपके बहुत काम आएगा। आप बचपन से ही बहुत ही भोले भाले रहे, बिल्कुल नहीं बदले। आप वैसे के वैसे रह गए। राबिया, अगर तुम्हें कोई काम पड़े तो मेरे इस बाज को मेरे पास संदेश के साथ भेज देना। जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। शिकार करते वक्त सावधान रहिएगा। खुदा आपकी हिफाजत करे। बाद में मिलते हैं। घोड़ा लेकर आओ। जानी बेग, चल। बहुत खूब, अच्छा किया। शेर को कोई नहीं छुएगा, वो मेरा है। मुझे भाला दो।
ये तो अच्छा हुआ कि मैं समय पे आ गया। ऐसा करने के लिए किसने कहा? मैंने इसे खुद किया। फिर भी मैं आपका आभारी हूं। आभारी हूं मैं आपका। यह एहसान रहेगा मुझ पे। जनिबे किधर देखो। मुझे बताओ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? किसने भेजा है तुम्हें? मेरे सवाल का जवाब दो, बताओ। हाँ? गद्दार को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई। हम अब भी हैं। शिकार के दौरान दुर्घटनाएं होती हैं। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो ये कोई शिकार नहीं है। रोन कहाँ है? कमाल हो गया, कमाल हो गया। हमारे खान ने एक शेर को मार डाला, शेर का शिकार किया है। हमारे खान ने शेर को मार डाला है। हुजूर, उधर से आते हुए हमें 2 लाशें मिली हैं। उनकी हत्या की गई है। शिकार के दौरान दुर्घटनाएं होती हैं। सब कुछ ठीक रहा तो ये शिकार नहीं है। सर ई, काश आप सुन पाते कि बच्चे किस बारे में बात कर रहे थे। जानी बेग के बेटे ने शाह मोहम्मद से अजीबो गरीब बातें कहीं।
हम सब वहीं थे, हम सब ने बातें सुनी। वे किस बारे में बात कर रहे थे? पता है, जानी बेग के बेटे कासिम ने कहा कि ओरदा एजेंट के वंश को अगला खान होना चाहिए। आपको क्या लगता है? ब्लू होर्डे के पतन के बाद केरी को व्हाइट होर्डे का खान बनना था। शाह मोहम्मद को मुंह खोलने का मौका भी नहीं मिला। क्या और कुछ है? सर पहले आप मेरे साथ ज्यादा समय बिताते थे। मैं आपकी बीवी हूँ, लेकिन अब आपका सारा का सारा ध्यान रबिया नाम की खातून पर है। आप नहीं जानते क्या कि रबिया का जानी बेग के साथ क्या रिश्ता रहा है? बस काफी है। कोई आक्षेप न लगाएं, ये सर्वविदित है। वे बचपन में सहपाठी थे, तो इसका क्या? समरकंद की उस डायन ने तुम्हारा सिर हिला दिया है। उसकी जाल में आप फंस चुके हैं। मैं बस दुआ करती हूँ कि आपको इस बात का पछतावा ना हो। मुझे बस इतना ही कहना है। तुम्हें क्या लिखना है समझ में नहीं आ रहा क्या? संधि की शर्तों को ठीक से लिखना, ताकि उन लोगों के दिमाग में बात घुस जाए। हमारी संधि की शर्तें मेरे द्वारा निर्धारित की जाएंगी, उनके द्वारा नहीं। हम उस पर कर लगाते हैं जो सिग्नेक को राख में जलाने के लिए चांदी और सोने में भुगतान किया जाता है। हमें कुशल कारीगरों और सुंदर लड़कियों की भी जरूरत है। शायबन शाह को हमें 3 वर्षीय पोते को बंधक बनाने के लिए भेजना होगा। बस इतना ही। आप दीर्घायु हो महान नेता। हमारे बीच शांति हो, हम यही चाहते हैं। मेरा बच्चा, तुम यहाँ अकेले अकेले कैसे रहोगे मेरे बच्चे? वो ऐसा मैं करेगा। कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? हमें एक सफेद घोड़े की बलि देनी चाहिए और उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब चंगेज खान के वंश के बच्चे विदेश में रहने जाते हैं। अगर वो जिंदा वापस आ जाए तो खुशी होगी। ब्लू होर्डे के लोगों ने और आज से अपनी हार की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। स्त्री और पुरुष दोनों को ही गुलामी झेलनी पड़ रही थी और युवाओं को ले जाया जा रहा था। स्वतंत्र कज़ाक जंगली स्टेपी हिरन की तरह स्वतंत्र और गर्वित थे। वो कोई खतरा नहीं उठाना चाहते थे।
दस्ते किपचाकी के लोगों के बीच अंतिम विभाजन का कारण बना और वो अपने दोनों सुल्तानों केरी और जानी बेग के आसपास एकजुट हुए। सुल्तानों ने कज़ाकों की महासभा बुलाई जहां पर उन्हें मिल बैठकर कुछ बातों का फैसला करना था और साथ ही साथ आदिवासी बुजुर्गों को भी उस सभा में शामिल किया था कुछ फैसले के लिए। हमारे गरीब लोगों ने बहुत सहा है। शैम शाह उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो उनके पाले हुए पालतू पशु हों। हमें लगता है कि इस प्रथा को समाप्त करना चाहिए। हमें इस उत्पीड़न से मुक्ति पानी होगी। चलो छू मुगलिस्तान की तरफ कूच करते हैं। और उस रात लोगों की किस्मत का फैसला हो गया और आज़ादी की राह खान और आम आदमी दोनों के लिए बहुत कठिन थी। और इसका मतलब खून और भाईचारे के रिश्ते को तोड़ना था क्योंकि आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी थी। सुनो माँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे कोई पराजित ना कर सके। वहाँ हमारा इंतज़ार क्यों? अल्लाह ही जानता है। ये एक बहुत ही कठिन राह होगी हमारे लिए। भाइयों, अब समय आ गया है। हम अपनी आज़ादी के लड़ें और श्वेत गिरोह को पुनर्जीवित करें। अगर हमें माइग्रेट करना है तो मुझे अकोजी के साथ भाग लेना चाहिए। शाह मोहम्मद और कासिम हो सकता है कि कल को हमारे दुश्मन बन जाएं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आपके घोड़ों से मारे गए अकजोल अकेले शिकार नहीं थे। उन्होंने पूरे अलाश जनजाति को कुचल दिया। सब के सब मारे गए। मैं झूठ का शिकार हुआ और मैं बदनाम भी हुआ। मैंने अपने भाई और दोस्त एकजुल को भी मार हमारे डाला। साथ उन्हीं को जाने दो जो आज़ादी के लिए प्रयास करते हैं। जो दास बनना चाहते हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं है और उन लोगों को यहीं रहने दीजिए। हम सब के लिए यही बेहतर होगा। मेरे बच्चे, हमारा प्रवास सफल हो। अल्लाह हमारे प्रवास को शुरू होने दें। आमीन। चलो निकलते हैं। केरी और जानी बेग के नेतृत्व में लोगों की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और नदियों की घाटी के रास्ते पर जाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए वादा किए गए देश की तलाश में। ये एक उचित भूमि होगी जहाँ सभी समान हो, चाहे वे खान हो या आम, अमीर हो या गरीब। ये निर्णय लेते समय हमने अपने लोगों की जरूरतों पर विचार किया। ये जमीन हमारे लिए अनजान नहीं है। ये हमारे रिश्तेदार अल्बान, सुआन, दूलात, श्रापष्टी, जलेरी जनजातियों के साथ बसा हुआ है। मुझे विश्वास है कि वो हमारी जरूरत के वक्त में हमारी मदद करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि अपने बड़ों को अपनी बात कहने दीजिए। मेरे ख्याल से अर्जिंस ने अपना मन बना लिया है। हम और अलाश भी एक साथ हैं। शुरू करते कैरीमैन वॉक, तुम चलो, हम पीछे आते हैं। कैरी ने भी अपना मन बना लिया है। हम आपका अनुसरण करेंगे। नाइमन साहब के साथ जा रहे हैं। प्रवासन में शामिल हो रहे हैं। कोनी रात केनिया भी आपके साथ हैं। आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। अलाश और एलिशंस आत्मा में एकजुट हैं। एक बार जब हम शामिल हो जाते हैं तो सर्वशक्तिमान हमारी रक्षा करते हैं। अलाश और अलसाइंस आपस में एकजुट हैं। हमारी रक्षा करें। हाँ, कड़वी जुदाई उस रात कई लोगों के इंतजार में थी और उनमें से एक सुल्तान जानी बेग की पत्नी जहां बाइक भी थी। उनकी इकलौती बहन अक्कोजी शैम शाह की बहू थी और उनके मृत पुत्र शाह बुदक की विधवा और राजकुमार की माता। इन सभी को राज्य से निकाला जाता है और मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। मौत, मौत। शाह मोहम्मद, ये सब आप किससे कह रहे हैं? और ये क्या है? मेरे पिता के सिंहासन पर क्यों बैठे हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं व्यस्त हूं? शाह मोहम्मद सुल्तान, आपकी अम्मी जान ने बुलाया है।
माँ, क्या तुमने मुझे बुलाया? अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद शाह मोहम्मद। जी बोलिए। मेरे बच्चे, तुम्हें बताना चाहती हूँ, कासिम और तुम चचेरे भाई हो। तुम्हारी अम्मी और मैं बहनें हैं। वादा करो मुझसे, एक दूसरे के खिलाफ तुम दोनों भाई कभी भी हथियार नहीं उठाओगे। यही कहने के लिए बुलाया था। तुम्हारी माँ इस बात की गवाह बनेंगी। चाहे जो भी हो जाए। मैं जो कुछ भी करूंगा अपनी इच्छा अनुसार करूंगा, जिससे किसी का नुकसान ना हो। अपनी अम्मी की बात सुनो बेटा, ये इसके लिए बहुत खास है। कासिम, सुल्तान ने घोषणा की है कि अगले खान आप ही होंगे। हाँ, अब मुझे कुरान की कसम खानी है कि आज के बाद मैं तुम्हारा कभी भी विरोध नहीं करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्या कह रहे हो, बताओ मुझे। सुनो माँ, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि आखिर सिंहासन की कीमत क्या होती है। क्या आप वास्तव में मुझसे इस पर अपना दावा त्यागने की आशा रखती हैं? और कल वो मेरे रास्ते में खड़ा होगा और मैं ही सिंहासन का वारिस हूं। अल्लाह से मैं मिलने वाली हूँ और आशा करती हूँ कि वो यहीं कहीं आसपास हैं। मैं कसम खा के कहती हूँ, सिंहासन इस लायक नहीं कि अपनों का खून बहाया जाए बेटे। शाह मोहम्मद, उस दिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि मैं अगला खान बनना चाहता हूं, समझे? मगर अब तुम्हारे और मेरी माँ के सामने मैं ये कसम खाता हूं कि मैं खून बहाकर सत्ता हासिल नहीं करूंगा। और याद रखना, मैं तुम पर कभी तलवार नहीं चलाऊंगा। ये मेरा वादा है। बहुत अच्छा। आप क्या कहती हैं माँ? या अल्लाह, मेरा वक्त हो गया है। अब मैं दफन होना चाहती हूँ। अल्लाह मुझ पे रहम करो। इस महल ने मुझे बर्बाद कर दिया और हम बहनों को भी। खुश रहना, खुश रहना। मैंने आपको बहुत परेशान किया, मुझे माफ कीजिए। क्या हुआ? कैरी और जेनविक वापस चले गए। आपका मतलब उनका प्रवास जहां वो रहते हैं, वे दुनिया के अंत तक जा सकते हैं। मुझे सबकी परवाह है। दश्त-ए-किपचक स्टेपे विशाल है।
वे जहां चाहे उन्हें जाने दें। ये कज़ाक जंगली जानवरों की तरह है, इन्हें किसी भी चीज से नहीं रोका जा सकता है। कोई बात नहीं है, अपना घोड़ा भी घर के खंभे की ओर दौड़ता है। हमें माफ कर दो खान, हम गलत थे। आप देखेंगे फिर मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। ब्लू होड़े में शैम शाह का मुख्य डर हमेशा कज़ाकों पर केंद्रित था और स्वतंत्र कज़ाक खाना बदोश बहादुर योद्धा थे और शैम शाह को उन्हें काबू में रखने के लिए बहुत हद तक प्रयास करने पड़े थे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने जानबूझकर जनजातियों के बीच शत्रुता को उकसाया और उन्हें आपस में लड़ने के लिए प्रेरित भी किया। शैबान शाह, ओ शैबान शाह, बाहर आओ, ये दरवाजा खोलो। आप कोविलिंडे में कहां से हैं? इतना गुस्सा क्यों हो? किसकी तलाश है? किसकी तलाश है? शैबान शाह की तलाश है। फिर अपने घोड़े से उतरो। खान को शालीनता के नियमों के अनुसार बधाई दो। मैं कहता हूं हट जाओ मेरे रास्ते से। कोविलिंडे, गेट बंद करो। रुको कोविलिंडे, रुक जाओ तुम, रुक जाओ, रास्ता रोको उसका, रोको उसे, पकड़ो। क्या बात है कोबिलैंडी? बोलो कोबिलैंडी, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरी बात है क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो शैबान शाह। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए वफादार रहा हूँ और बिना अपनी जान की परवाह किए तुम्हारे लिए लड़ाई भी लड़ा हूँ। मैंने अपने तलवार से तुम्हारे दुश्मनों को मारा है और बदले में तुमने क्या किया? तुमने मेरे भाई को मेरे खिलाफ ही भड़का दिया। मुझे खेद है, मुझे तुम्हारी असलियत बहुत देर से समझ में आई। क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई को मारने का आदेश दिया था? तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या मैंने तुम्हारे भाई को मारने का आदेश दिया था क्या? जिस तरह से आप अपनी गदा तराशते हो उसके बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए। तुम एक चालाक लोमड़ी हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। ये षड्यंत्र तुमने ही रचा था। जैनबैक और केरी को बचाने की जगह मैं अपने भाई एकजोल से ही लड़ रहा था और उसका नतीजा क्या हुआ? मैं अपने ही लोगों की नजरों में गिर गया। चालाक लोमड़ी, तुम एक शातिर सुल्तान हो। किसने कहा कि आपके पास आपके लोग हैं? तुम मेरे पहरेदार हो और मेरे हाथ में कुदाल। मैं जब चाहूं तुम्हें तब वार करके घायल कर सकता हूं। साले कमीने, मैं तुम्हारे लिए हमेशा वफादार रहा और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। ये तुम्हारी अमानत मैं तुम्हें वापस करता हूँ। ये लो, मैं जा रहा हूँ शैबान शाह, मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा। खुदा हाफिज शैबान शाह। उस दरवाजे से फिर वापस मत आना, वरना तुम मार दिए जाओगे। क्या आप चाहते हैं कि हम उसे पकड़ के मार दें? आपको कोबिलैंडी को कम नहीं आंकना चाहिए। वो एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन एक नायक है। उसका क्रोध शांत हो जाएगा, फिर वो अपने स्वामी के पास वापस आ जाएगा।
आओ, तुम लोग इसे पी सकते हो। यहाँ आओ, आ जाओ सब लोग। ये पानी शहद की तरह मीठा है, बहुत ही मीठा। सबको पानी मिल गया, जल्दी आओ, पानी मिल गया। इस कुएं के पास आओ, पहले मुझे आ जाओ सब कोई। पानी बहुत मीठा है, आ जाओ। एक वानगर अपने अयाल और पूंछ के बिना कैसे जीवित रह सकता है? बिना हाथ पैर के सांप भला कैसे जीवित रह सकता है? पंख और पैरों के बिना भला एक पक्षी कैसे जीवित रह सकता है? एक गंजा आदमी मच्छरों के झुंड के बीच भला कैसे जीवित रह सकता है? और हम शत्रुओं से घिरे हुए भला कैसे जीवित रह सकते हैं? तुम कहाँ हो यसेन बुगा की वादा की गई भूमि? हमें कहाँ आना है? और जब हमें आज़ादी की प्यास लगती है, जिसका जीवन देने वाला पानी हम पीने के लिए भी तरसते हैं, क्योंकि आज़ादी उस प्यास की तरह होती है जिसके बिना रहा नहीं जा सकता। और जन्नत की ये धारा हम हर हाल में हासिल करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम इसे हर हाल में समाप्त करके ही रहेंगे। दोनों हाथों को मिलाकर 10 उंगलियां होती हैं और उनसे एक मुट्ठी बनती है, और उस मुट्ठी से हम हर तरह का सामना कर सकते हैं। अच्छा, और क्लैंस का क्या? अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तो हम उनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ जाए। अगर ज़बरदस्ती नहीं किया तो ये नामुमकिन है। हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। हमें उन्हें डराना होगा बेटा, नहीं तो हम शहंशाह से बेहतर कभी नहीं हो सकते। क्या आपको कुछ कहना है? जो भी आपके मन में आप कहिए कासिम। बोलिए। क्या तुमको कुछ कहना है? पिताजी, आपने एक बार कहा था कि हमें तब तक ही इज्जत मिलती है जब तक हम मजबूत हैं। आखिर तुम्हारे मन में क्या है? हमें मुगलिस्तान और तुर्किस्तान की सीमा पर जाना चाहिए, लेकिन एक रिफ्यूजी के तौर पर नहीं। शगेटी के वंशज या शायबनशाह के, वो दोनों ये बात जानते हैं कि हमारे पास बहुत ताकत है। वो हमें अपना दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी। हमें अपने ताकत पर भरोसा होना चाहिए। फिर ये उनके ऊपर है कि वो हमें अपना दोस्त बनाना चाहें या फिर दुश्मन। हम में से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो है घोड़सवार, और 10-5 घोड़सवार स्तेपे में फैल जाओ। और हाँ, ध्यान रहे, हमारा संदेश बहुत ही सरल और स्पष्ट होना चाहिए। और याद रहे, हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। यही हमारी ताकत है। हम तभी कजाक खनाटे के खिलाफ लड़कर जीत सकते हैं, है ना? हाँ, सही कहा बेटे। अगर हम लोग एक साथ में रहेंगे तो हमें अपने प्रयासों का फल अच्छा मिलेगा। हमें एक साथ ही रहना चाहिए, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है।
संदेश वाहक स्टेपी के पार सर पर दौड़ता हुआ महान प्रवासन आज की खबर चारों तरफ फैला दो। कुलों और जनजातियों एकजुट होकर प्रवास में शामिल हो जाओ और वादा किए गए देश की तलाश में 7 नदियों की घाटी में उसका अनुसरण